क्या यमुना और कालिंदी दोनों अलग अलग हैं या एक है? सदियों से आ रही भारतीय संस्कृति में इन दोनों के रहस्य क्या है? आज हम इस रहस्य पे से पर्दा उठाएंगे। अक्सर आपने भक्तों के मुंह से भजन कीर्तन में यमुना और कालिंदी दोनों ही नाम सुने होंगे। तो क्या है इनका रहस्य? ये जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। आज हम इस वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जय श्री वृंदावन, जय हरिवंश। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि यमुना जी कौन है? तो यमुना जी इस सृष्टि के सबसे तेजस्वी देवता भगवान सूर्य नारायण की पुत्री हैं। और इतना ही नहीं, वे यमराज जी की बहन है जो मृत्यु के देवता हैं और शनि देव जी की भी सगी बहन है। यमुना जी और यमराज जी दोनों का जन्म छाया से हुआ है, इसलिए दोनों यमज यानी कि जुड़वा माने जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि यमुना और कालिंदी दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? देखिए, यमुना जी का जो नाम है वो कालिंदी इसलिए पड़ा है क्योंकि वह कालिंद पर्वत से निकलती हैं। इसी कारण यमुना और कालिंदी दोनों एक ही हैं। हम इन दोनों को अलग अलग नहीं कह सकते हैं। ऋग्वेद में यमुना जी को यामी भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है जब यमराज जी की मृत्यु हो गई थी तो यमुना जी को गहरा सदमा पहुंचा था और उनके आंसू बंद ही नहीं हुए थे। उनके इन निरंतर बहने वाले आंसुओं से ही यमुना नदी का पावन जन्म हुआ और कालिंद पर्वत से निकलने के कारण उनका नाम कालिंदी पड़ा। अब कहा जाता है कि यमुना जी का जल श्याम वर्ण का है। यमुना जी का जल श्याम वर्ण का इसलिए है क्योंकि यमुना जी जब ब्रज में थी तब उन्होंने कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं देखी और भगवान कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया और उन्होंने कठोर तपस्या की भगवान कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए। तो इसलिए वह इतना रम गई श्री कृष्ण में और श्री कृष्ण जी श्याम वर्ण के हैं, तो इसलिए यमुना का जल भी श्याम वर्ण का है। एक कथा के अनुसार जब कालिंदी जी यमुना के किनारे तपस्या कर रही थी तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ वन विहार के लिए निकले। तब उनकी नजर कालिंदी जी पर यानी यमुना जी पर पड़ी। अति रूपवान श्याम वर्ण की यमुना जी को तपस्या करते हुए जब अर्जुन जी ने देखा तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि यह सुंदर स्त्री कौन है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि वह स्वयं ही चले जाएं उनसे पूछने के लिए। तब अर्जुन जी यमुना जी के पास आए और उनसे इतनी कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब यमुना जी ने कहा कि वो भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हैं और इनका यह समाचार अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया। तब श्री कृष्ण और यमुना जी का विवाह हो गया। क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण जी की 8 प्रमुख पत्नियों में से कालिंदी जी यानी कि यमुना जी भी एक है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कालिंदी और यमुना दोनों एक ही नदी के अलग अलग नाम हैं। कई जगहों पर यमुना जी को जमुना जी भी कहा जाता है। ऐसा भाषा में अंतर होने के कारण या कह सकते हैं कि जगह की भाषा के बदलाव के कारण ऐसा होता है, लेकिन दोनों एक ही नदी के नाम है। जहां यमुना जी उनका भौगोलिक पहचान है तो दूसरा तरफ कालिंदी उनका पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका कालिंदी नाम है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, रहस्य और पौराणिक कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी जानकारी को जानने के लिए यह हमारा जो चैनल है राधा सखी, इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल राधा सखी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण या जय गंगा मैया यमुना मैया लिखकर जरूर जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री वृंदावन, जय हरिवंश।